यहाँ राजकीय मध्य विद्यालय बखरी के सभी रसोइया और यहाँ उपस्थित सभी बच्चे और बच्चियाँ, हम सबको यह ज्ञात है कि हर साल 15 अगस्त को झंडोत्तोलन का कार्यक्रम विद्यालय में, सरकारी संस्थान में किया जाता है। मैं यहाँ बता दूं बच्चों, यह स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम जो झंडोत्तोलन करते हैं, यह ऐसे हमको प्राप्त नहीं हुई है। हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत के तहत 2 साल तक गुलाम था और 2 साल तक हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और उसका प्रतिफल है कि आज 15 अगस्त के दिन 1947 को हमें आज़ादी मिली। जब हमारा देश गुलाम था उस समय भी हमारे देश के वीर सपूतों ने झंडोत्तोलन करने का बहुत बार प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा वे वीर सपूत इस झंडोत्तोलन करने के उद्देश्य से हो गए और उस समय भी यह झंडोत्तोलन करने के लिए हमारे देश के कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते जान दे दिए। इसके लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा सविनय अवज्ञा चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, बहुत से जंग हमारे पूर्वजों के द्वारा लड़ा गया। उसके बाद हमें देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और आज के दिन बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ हमें उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिनके कुर्बानी के चलते हमारा देश आजाद हुआ और झंडोत्तोलन करने का अवसर प्राप्त। बच्चों, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश होने के साथ साथ हम प्रजातंत्र में जीवन यापन कर रहे हैं। यह हमारा 15 अगस्त 1947 के दिन ही प्राप्त हुआ। इस खुशी में हम हर साल 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करने का कार्य करते हैं। हमें यह संकल्प लेना होगा कि आज के दिन कि हम इस झंडोत्तोलन को हमेशा बनाए रखने के लिए हम अपने देश को अछूट एकता बनाए रखने का हम संकल्प लेंगे कि हमारा देश इसी तरह हमेशा आजाद रहे और झंडोत्तोलन हम करते रहें और अपने बनाए हुए नियम कानून के तहत हम शासित होते रहें। हमें यह संकल्प लेना होगा कि इस आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी वो हम लोग के लिए दी कि आने वाला भविष्य में हमारे बच्चे या हम सब लोग जो है अपने स्वतंत्र जीवन यापन इस प्रजातंत्र देश में करते रहे। साथियों, यह कस्तूरबा आवासीय विद्यालय यहाँ के समाज के लोगों की आकांक्षाएं इस विद्यालय से जुड़ी हुई है और यह विद्यालय के लिए यहाँ के शिक्षक, यहाँ के अभिभावक, बच्चे सब लोगों ने लड़ाई लड़ी तो यह कस्तूरबा विद्यालय आज आगे के तरफ अग्रसर है। मैं संचालक महोदय से और वार्डन महोदया से यह अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इस कस्तूरबा विद्यालय को हमेशा आगे के तरफ अग्रसर बनाने रखने के लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और यह प्रयास करेंगे कि यह कस्तूरबा विद्यालय का जो है नाम हमेशा गौरवान्वित रूप से लोग लेते रहे और इसका जो कस्तूरबा विद्यालय का जो कार्यकलाप है हम लोगों में अच्छे ढंग से जाए कि लोग भी कस्तूरबा विद्यालय के बारे में सोचे और समझे कि वास्तव में हमारा बकरी बाजार में जो कस्तूरबा विद्यालय है हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए वहाँ के संचालक, वार्डन
रसोईया सब लोग बराबर तत्पर रहने का काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि इस कस्तूरबा विद्यालय में कुछ दिनों से बच्चे और जो भी बच्चियां यहाँ नामांकित हैं, पढ़ रही हैं, उनके अभिभावक उतने संतुष्ट नजर नहीं दिखते हैं जितनी संतुष्टि अभिभावक को होनी चाहिए। मैं बार बार यह बात सुनता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत कष्ट होता है कि वास्तव में हम लोगों ने क्या इसी बात को सुनने के लिए, क्या इसी शिकायत के लिए हम लोगों ने इस कस्तूरबा विद्यालय को हम लोगों ने आजाद कराया। और कस्तूरबा विद्यालय आज शिकायत का केंद्र बने, यह हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। यह कस्तूरबा विद्यालय का मान सम्मान बढ़े तो इसके लिए वार्डन महोदया, रसोईया और सब लोगों को हमेशा तत्पर होगा। अगर यह कस्तूरबा का संदेश अच्छा समाज में जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के कार्यकलाप उत्तम जब रहेगा तो समाज में बढ़िया संदेश जाएगा। यह संचालक और शिक्षक के चलते यह कस्तूरबा विद्यालय आगे की तरफ अग्रसर नहीं होगा। आगे की तरफ अग्रसर करने की जिम्मेदारी वार्डन, शिक्षिका और रसोईया लोग। हमसे बहुत अभिभावक लोग मिलते हैं, लोग कहता है कि वार्डन महोदया आप बच्चियों के द्वारा बहुत से ज्यादा अधिक काम लिया जाता है और बहुत से बच्चियों का अभिभावक यह कहते हैं कि हमारे बच्ची मसाला पीसने की काम करती है, हमारी बच्ची सरकारी काटने की काम करती है। तो ठीक है, कस्तूरबा विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा न सार्वजनिक वर्क इन लोगों को जिम्मे दे दें कि इसका शिकायत समाज में जाए। कोई भी अभिभावक वार्डन महोदया इस विद्यालय में काम करने के लिए नहीं कराई है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए कस्तूरबा विद्यालय में एडमिशन कराया गया है। मैं यह जानता हूँ कि कस्तूरबा विद्यालय में मात्र एक शिक्षिका है, लेकिन रसोईया यहाँ 3 है। सरकार 3 रसोईया को यहाँ जो है नियुक्त की है। 3 रसोईया जब रखा है तो फिर बच्चों से अधिक काम लेने की क्या आवश्यकता है? तो यह संदेश गलत जा रहा है और अभी तक जो भी इसमें शिकायत मिली है खान को लेकर के मिली है कि यहाँ बच्चियों से काम अधिक लिया जाता है और भोजन मेनू के अनुसार दिया जा रहा है, लेकिन बच्चियाँ बनाए और बच्चियाँ खाए तो 3 रसोईया रह करके यहाँ क्या करें। इसलिए वार्डन महोदया यह विद्यालय का प्रशासनिक क्षमता आपके हाथ में है, आपके अंडर में है। तो खाली सिर्फ आप यह नहीं समझे कि हम बच्चियों को अच्छे अनुशासन में रखे हैं, बच्चियाँ अच्छे ढंग से रह रही है, तो आपको प्रशासनिक क्षमता ऐसा होना चाहिए कि बच्चियों के कार्यकलाप पर भी नजर रखें और बच्चियों से ज्यादा काम नहीं किया जाए। अगर आपको इसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, जिससे बच्चियों को जो है की जरूरत पड़ जा रही है, तो आप हम लोगों से सहयोग ले सकती हैं और सरकार से मांग किया जा सकता है कि हमें रसोईया दीजिए, या जो रसोईया काम हमें बच्चे से करवा रही है उसके ऊपर आप लिखित शिकायत करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चियों से काम लिया जाए और समाज में इसका गलत संदेश जाए। नियमानुसार आप काम लीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चियां यहाँ घरेलू कार्य सीखे, लेकिन एक मजदूर के तरह रसोईया बन करके यहाँ कार्य नहीं करे। शिक्षा ग्रहण करने आई है, उसे अच्छी शिक्षा मिले और हमको लगता है कि भविष्य में और शिक्षिका का जब पदस्थापन हो जाएगा तो यहाँ की बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। मैं ज्यादा क्या बोलूँ, मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ।